फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, सब मज़े में भले चंगे होंगे। मुझे पता है कि काफ़ी दिनों से जो है वीडियो नहीं आ रही है मेरे चैनल पर, क्योंकि अचानक से जो है मेरा जो प्रोग्राम है वो वैष्णो देवी माता जाने का बन गया, तो इसलिए हम वहाँ चले गए और वहाँ से आने के बाद ही मैं जो ये वीडियो है मैं पोस्ट कर रही हूँ। इसमें जो मैं सारी जानकारी आप लोगों को दूंगी। और वहाँ इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो है हमारा नंबर जो है बंद हो जाता है, बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, नेटवर्क वहाँ नहीं होता है। मतलब फ़ोन तो मतलब ये जो नंबर होता है ये सब बंद हो जाता है, तो वहीं की वहाँ की जो सिम होती है वो लेनी पड़ती है। तो इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई, पोस्ट नहीं कर पाई। तो अब मैं ये जो वीडियो है मैं स्पेशल जो है माता वैष्णो देवी के जो दर्शन हमने किए उसी की है ये वीडियो। इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोगों को दूंगी, क्या मतलब कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या फैसिलिटी हैं, क्या नहीं है, सब कुछ जो है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को साथ के साथ मैं आप लोगों के साथ बताती चलूँगी। और ये वीडियो जो है मैं घर आने के बाद पोस्ट कर रही हूँ, इसलिए इतने दिन हो गए हैं वीडियो को पोस्ट किए हुए। और तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैंने अपनी जो यात्रा शुरू की वो जम्मू से की। दिल्ली से जो है हम जम्मू गए थे पहले। हमारे जो रिलेटिव है, जो मैंने पिछली वीडियो नीलकंठ की डाली थी सतीश जी, वो वहीं थे, उनकी पोस्टिंग वही थी, तो वहीं गए थे हम, वहीं रुके थे उनके पास ही। दिल्ली से हम बस में आए थे, ये जो स्लीपर बस होती हैं टूरिस्ट, इसमें आए। और वहाँ से जम्मू से फिर हम कटरा गए। दिल्ली से जो जम्मू तक का जो किराया हमें लगा वो 1000 रुपये पर पर्सन था। आप वहाँ जाकर थोड़ी बहुत जो है बार्गेनिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो वो कम कर सकते हैं। हमें उन्होंने 3 सीट हमें 3 जो सीट मिली थी स्लीपर वाली, वो हमें 2000 में पड़ी थी। तो आप अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो आपको 1000 रुपये की एक सीट पड़ेगी। वहाँ जाके आप थोड़ा बहुत उनसे डिस्काउंट ले सकते हैं। तो वहाँ से हम जम्मू आए, जम्मू हम रुके क्योंकि हमें जब बस से आए थे तो बहुत सारा जो जाम मिला हमें, तो इसलिए हम जम्मू आए। जम्मू से फिर हम नेक्स्ट डे जो है हम कटरा आए। कटरा हम 18 तारीख को 19 तारीख को आए, 19 अक्टूबर को। और यहाँ से हमारी जो है यात्रा शुरू हो जाती है। बाणगंगा से जो है यात्रा शुरू हो जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर जो है वो बाणगंगा का ही मंदिर है, वहाँ से यात्रा शुरू होती है। और यहाँ ये इस तरह का भंडारा प्रसाद वगैरह चल रहा था, तो हमने यहाँ ये भंडारा जो है खाया और खाना वाना खा के फिर हमने अपनी यात्रा जो है शुरू की। ये जो आप पीछे मेरे मंदिर देख रहे हैं ये बाणगंगा मंदिर है, यहीं से जो है वैष्णो देवी माता की यात्रा शुरू होती है। और ये जो मंदिर है अभी जो है जस्ट नवरात्रे ख़त्म हुए हैं, तो इतना जो है अच्छा हमें लगा, वहाँ पे इतनी ज़्यादा सजावट थी वहाँ पे। तो आपको भी आगे मैं वही सब दिखाऊंगी। तो मैंने जो अपनी यात्रा जो शुरू की थी वो नंगे पैर शुरू की थी। तो मैंने जो अपनी चप्पल वगैरह जो है बैग में डाली, पॉलीथीन में डाल के, बैग में डाल के, और हमने यात्रा शुरू की। सतीश जी ने भी नंगे पैर यात्रा शुरू की क्योंकि वो तो काफ़ी बार आ चुके हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम है, हम फर्स्ट टाइम ही माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं विद फैमिली। तो यहाँ से बाणगंगा से जो है सबसे पहले तो आपको जब यात्रा करते हैं तो आपको यात्रा पर्ची जो है लेनी होती है। अगर आप वो नहीं लेते हैं तो उसके बगैर आप अपनी यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जब आप माता के दर्शन करेंगे तो वहाँ पर यात्रा पर्ची को चेक किया जाता है। अगर वो आपके पास नहीं होगी तो वो आपको दर्शन करने के लिए नहीं आगे जाने देंगे। तो आप यात्रा पर्ची यहाँ से भी मिलती है, बाणगंगा से भी, और जो बस स्टैंड है वहाँ से भी यात्रा पर्ची आप मिलती है। जहाँ से आपको सूटेबल हो, कम लाइन हो, भीड़ कम हो, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो वहाँ पे जो है लेडीज़ की लाइन अलग थी अंदर जाने के लिए, जेंट्स की अलग थी। और जो है सामान वगैरह जो है वैसे जो
चेक होता है मशीन में, उस तरह से चेक करवा के हमने अपनी यात्रा जो है जय माता दी बोल के शुरू की। और अभी हम जा रहे हैं। अभी हम थोड़ा ये है कि अंशु को जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है चलने में, तो उसके लिए हम घोड़ा ढूंढ रहे हैं। अंशु ने भी जो है जूते निकाल रखे थे, वो भी बोला कि मैं नंगे पैर ही चल रहा हूँ। वैसे उसने बीच बीच में डाल लिए थे, जब उसका मन कर रहा था निकालने का तब वो निकाल देता था। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये बाणगंगा का ही पानी है। आप यहाँ से हाथ मुंह धो के भी जा सकते हैं। अगर आप स्नान करके कहीं और से आ रहे हैं, नहाना है आपको, स्नान करना है, तो वो भी यहाँ पे आप बाणगंगा में आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन हम जो है सुबह सुबह नहा धो के निकले थे घर से, तो हमने हाथ वगैरह धोए। बाणगंगा का जो पूरा जहाँ नहाने का वाला प्रो है जगह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो हमने आते वक्त देखा था, जाते वक्त जो है नीचे हम पुल, उसके ऊपर जो पुल बनाया हुआ उसके ऊपर से गए थे। नीचे जो लोग हैं वो स्नान कर रहे थे। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। और इस तरह की जो स्टॉल वगैरह थी, यहाँ पे जो है फोटो शूट वगैरह आप करवा सकते हैं। माता के दर्शन करवाते हैं जैसे उन्हीं मतलब वैसा ही जो है उन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। तो वो फ़ोटो वगैरह अगर आपको क्लिक करवाना है तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। और जय माता दी के नारे बोलते हुए आगे बढ़ते जाएं। और बीच में वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है फैसिलिटी है, पीने का पानी साथ में, हाँ बस आप एक बोतल अपने साथ में ज़रूर रखिएगा। क्योंकि बीच अगर आप पानी मतलब ये है ना कि थोड़ी दूरी पर जो है लगाए हुए हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपको भर भर के सामान जो है आपको ना खाने पीने की भी चीज़ सारी फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको साथ में लेके चलना है। और ये डंडे जो हमने नीचे से ही लिए थे, आपने देखा भी होगा, क्योंकि डंडे से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। वैसे तो मेरे पास ये दो थे, एक अंश का है और एक ये मेरा है। ये सब बोल रहे थे कि सब एक एक डंडा लेके चल रहे हैं और तू दो दो डंडे लेके चल रही है। तो हमने जो है अपनी यात्रा जो शुरू की। और यहाँ पे जैसे इस तरह से जो है ऊपर बोर्ड लगाए हुए हैं कि एक साइड, वैसे तो सिंगल रोड मतलब सिंगल ही रोड है ये आने का भी जाने का। कहीं कहीं बीच में इस तरह की जो है पार्टीशन किए हुए हैं कि एक तरफ घोड़े आए और एक तरफ जो है यात्री जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए पैदल जाने का रास्ता। बीच बीच में कहीं कहीं पे ये लगाए हुए हैं। वो काफी साफ है जो है। और ये ढोल वाले भाई साहब जो है बोल रहे थे डांस करने के लिए बीच बीच में, ये भी काफी मतलब अच्छा था। ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे या आपको नहीं, अगर जितनी ऊंचाई पर माता जी हैं दर्शन देने के लिए बैठी हैं, विराजमान है, उतनी ऊंचाई पर जाने के लिए मतलब ये नहीं है कि आपको ये है कि थक जाएंगे। अब बीच बीच में रेस्ट करते हुए चलें और अपनी यात्रा जो है शुरू करें। और ये यहाँ पे ये वाला पुल है जहाँ पे स्नान किया जाता है बाणगंगा का पानी से। जो यहाँ पे ये इस तरह से जो है पैड़ी जो है बनाई हुई है, स्टेयर्स, यहाँ पे बैठ के स्नान करते हैं जो यात्रीगण होते हैं। और काफ़ी अच्छा जो है आपको लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि कितनी जो है भीड़ है। और इस तरह से जो है बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि अगर हम अकेले हैं या मतलब हमारी बोर हो रही हैं, बिल्कुल भी नहीं है। जय माता के जयकारे लगाते लगाते कोई भी कहीं से भी आगे उठा के बोल देता जय माता दी, तो सब बोलते हैं कि जय माता दी। तो इस तरह से जो है चलते जाए माता रानी का नाम लेके। और जो घोड़े हैं काफ़ी मतलब ये हर जगह की जो हर तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हम लोगों ने अंश के लिए घोड़ा किया और हम 5 मेंबर थे टोटल, हम चारों और एक सतीश जी। उनकी फैमिली नहीं आ पाई क्योंकि बहुत जो है शॉर्ट टाइम में ये प्रोग्राम फिक्स हुआ था। और शायद माता रानी ने हमें इसीलिए इतनी जल्दी बुला लिया क्योंकि हमारा दर्शन करने का जो है नंबर आ गया था। माता रानी ने चिट्ठी डाल के हमें बुलाया। और थैंक्स टू सतीश जी, क्योंकि उन्होंने ही हमें इस तरह से जो है बड़े अच्छे से दर्शन करवाए। उन्होंने जो हमने यात्रा पर्ची ली थी वो सतीश जी ने ही दिलवाई थी। वो जो है आर्मी पर्सन की पर्ची उन्होंने ही निकलवाई थी हमारी सबकी। और ये अंश जो है घोड़े पे बिठा दिया
और ये घोड़े वाले भैया बोल रहे थे कि हमारे साथ एक मेंबर तो होना चाहिए बच्चे को, वो तो आगे चले जाएंगे तो वो बच्चे को किसके पास छोड़ेंगे। तो सतीश जी ने बोला कि वो जाएंगे घोड़े के साथ, क्योंकि घोड़ा तो जो है तेज चलता है और हम तो ढीले ढाले से जो है आराम आराम से चल रहे थे। मैं तो बीच बीच में थक भी जाती थी और बीच में बैठ जाती थी एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए। और यहाँ पे कुछ हमने ठंडा वंडा पिया और फिर उसके बाद फिर से जो है यात्रा शुरू कर दी। और जो सतीश जी थे वो तो अंश और घोड़े के साथ जो स्पीड में गए नंगे पैर, वो उन्होंने बहुत जो है सपोर्ट किया हमें। अंश के साथ तो बहुत ज़्यादा वो ही रहे थे। और वो बोले कि वो घोड़े वाले भैया बोल रहे थे कि नहीं चल पाएंगे आप हमारे साथ, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट चलते हैं ना इसलिए। तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं चला जाऊंगा और वो उस वाक्य में चले भी गए थे। और सबसे पहले जो हमें मंदिर मिला वो चरण पादुका का मंदिर है माता रानी का। यहाँ पे उनकी जो चरण पादुका है वो स्थापित की गई हैं। और इस तरह से देखिए मंदिरों की जो वहाँ की डेकोरेशन है, जस्ट जैसे नवरात्रि पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सजावट होती है। अगर आपको कभी जाना हो तो नवरात्रि में ज़रूर जाइएगा अगर आपको मौका मिले तो। ये जो है चरण पादुका का जो सबसे पहला मंदिर आता वो यही है। यहीं से जो है माता रानी की जो है दर्शन हमें चरण पादुका के सबसे पहले हुए। इस मंदिर में भी जो है बहुत सारे जो है हर भगवान जी की जो है मूर्ति इस तरह से स्थापित की हुई है यहाँ पे। और फिर आगे हम जो है अपनी यात्रा इसी तरह से जो है जयकारे जय माता रानी के बोलते निकल आगे चले गए। और मैं ये जो घोड़े का है यहाँ पे जो है अगर कोई नहीं चल पाता पैदल तो उसके लिए हर तरह की फैसिलिटी है। बच्चों की जो ट्रॉलियाँ होती हैं वो भी हैं, छोटे बच्चे उनके लिए घोड़े हैं, पालकी है, चॉपर की भी सुविधा है यहाँ पे। अगर किसी को हवा उसमें चॉपर में जाना है तो वो भी फैसिलिटी है अगर बजट प्रॉब्लम नहीं है तो। और मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब फैसिलिटी है। और ये नहीं है कि यहाँ पे जो नंगे पैर बहुत सारे जो यात्री थे वो नंगे पैर जा रहे थे, सिर्फ हम ही नहीं थे और भी बहुत सारे थे। तो मतलब बीच में जो है झाड़ू लगा रहे थे और हम और जो ये है ढोल वाले भाई साहब जो है बीच बीच में मिल रहे थे। तो हम इस तरह से डांस करते करते आगे बढ़ते रहे। और काफ़ी मतलब हम थके भी नहीं, जाते टाइम तो बिल्कुल भी नहीं थके। अगर एक बंदा भी डांस करने लग जाता था तो बाकी के भी सभी करने लग जाते थे। तो इस तरह से जो है हमने अपनी यात्रा जो है की और हम आगे बढ़ते रहे। वैसे तो बहुत ऊंचाई पर है, बस आप डरना नहीं, माता रानी का नाम लेके चलते रहना। जैसे कि हम चले गए, लग नहीं रहा था क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर आ गए हैं। इतनी मतलब काफ़ी ऊंचाई पर है वो। आप जाएंगे ना, अगर किसी ने ये वो यात्रा फर्स्ट टाइम नहीं की मतलब कि कर रहे हैं तो वो काफ़ी मतलब अच्छी जगह है। एक बार तो मैं बोलूँगी ज़रूर जाएं आप दर्शन करने के लिए। तो ये अब हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। अर्धकुंवारी पर जाने के बाद आप सबसे पहले अर्धकुंवारी पर अपना नंबर लगाइए, क्योंकि वहाँ जो नंबर है ना बहुत लंबी लाइन होती है। सबसे पहला काम आप लोगों का यही होना चाहिए कि आप अर्धकुंवारी पर जाते ही वहाँ नंबर लगाइए। हम पीछे गए थे तो जो पर्ची नंबर था सतीश जी ने वो ले लिया था, वो आगे आ गया था घोड़े के साथ अंश के साथ। तो हमारा 436 नंबर था। और इतना जो है वहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी होती है, अगर आप वो नहीं लेंगे तो आपके अगर जहाँ 2 दिन लगने होंगे तो वहाँ पे 4 दिन लगेंगे। तो सबसे पहला काम आप लोगों का यही होना चाहिए अर्धकुंवारी में जाने के बाद। और अर्धकुंवारी तक अगर आप घोड़ा लेते हैं तो उसके बाद जो है वैन की सुविधा भी वहाँ पे है। जो बैटरी वाली ई रिक्शा होती हैं वो चलती हैं। वो 354 रुपये पर पर्सन का चार्ज करती हैं और वो सीधा भवन पर आप लोगों को छोड़ के आती हैं। वहाँ भी जो लाइन लगती है, बट अगर आपको जो है नहीं चलने में परेशानी है तो आप इतना जो है चार्ज करके आप सीधा उसमें ई रिक्शा में चले जाइए और वहाँ पे आपको सीधा भवन में उतार देगी। अभी जो आपने देखा कि हमारा ना बीच में क्या हुआ कि हमें जो है वैसे कुछ हमें पता तो नहीं था कि
वैसे हमें पता तो नहीं था कि भवन मतलब कैसे जाते हैं या कैसा दिखता है, मतलब हमने सिर्फ तस्वीरों में ही देखा है। तो हमें कुछ भवन जैसा दिखाई दिया तो हमने उसी को भवन समझ लिया और वही हाथ वाथ जोड़ने लगे हम। लेकिन फिर बाद में पता चला, और जब नहीं फिर वहाँ हाथ जोड़े हमने, और जब वहाँ तक पहुँचे तो हमें दिखाई दिया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ही हम इसी को भवन समझ रहे थे। मैंने सोचा कि यहाँ पर तो कुछ नहीं, कि भाई इतनी अ, जो आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर कोई चहल पहल भी नहीं है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये भवन नहीं है, ये भी एक रास्ते का ही हिस्सा है। तो हम इसी को समझ रहे थे। लेकिन हमने ये फ़ोन भी कर दिया सतीश जी के पास कि ये कहाँ रह गए, हम तो पहुँच गए। लेकिन वो आए भी नहीं थे। वो बोले कि हम घोड़े पर हैं और फिर भी तुम लोग हमसे पहले पहुंच गए। हम बोला हम तो पहुंच गए, तुम लोग कहाँ रह गए। वो बोले अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि यहाँ तो भवन नहीं, भवन आगे 1.5 किलोमीटर और आगे है। तो अभी फिर हमने सोचा रे चलो आगे और चलना है। अभी वंश तो ये देखिए थोड़ा थक गया था, तो मैं बोल रही थी थक गया, ने बोला नहीं थका मम्मी अभी तो, लेकिन बच्चा तो है ही थक जाता है। तो फिर हमने थोड़ा यहाँ रेस्ट किया और फिर वापस चल चल दिए। और यहाँ से जो है हवाएं जो चॉपर होते हैं, हेलीकॉप्टर, वो भी जिस तरह से उड़ रहे थे। यहाँ पे एक एक मतलब नीचे उतर रहा था तो एक उड़ रहा था, इस तरह से। मतलब चोपर भी अच्छी, मतलब वहाँ की जो फैसिलिटी है काफ़ी अच्छी है। इसका चार्ज जो है मुझे नहीं पता कितना होता है, क्योंकि हमने जाना नहीं था। और अगर आप लोगों की बजट प्रॉब्लम नहीं है तो आप चॉपर में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि हम कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो जैसे डबल चार्ज करते हैं शॉप वाले, पर यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा महंगा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे नॉर्मल अगर आपको नीचे चीज़ें मिलती हैं उतनी ही चीज़ें नॉर्मल आपको ऊपर मिलती है। ये नहीं है कि जैसे 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए में दे रहे हैं, 20 वाली 40 में दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 10 वाली 10 में ही मिलेगी। हो सकता है कभी एक आधा चीज़ जो हो उस पर 1-2 रुपया ज़्यादा चार्ज कर लिया, बट ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। और ये अभी आपको सच में भवन के दर्शन मैं करा रही हूँ। ये हमें जो कंफर्म है कि यही भवन है माता रानी का। और आप भी दर्शन कर लीजिए, आप भी अपनी जो मुराद है वो मांग लीजिए माता रानी से। जो भी आपको की मन्नत है, जो आपको मांगना है, माता रानी आपकी भी जो है हर मनोकामना पूरी करें। तो हमने जब सबसे पहले भवन के दर्शन किए थे तो वहीं हाथ जोड़े। हमने एक और भवन के दर्शन किए थे जो हमने पहले पीछे जोड़ लिए हाथ। पर कोई नहीं, माता रानी तो हर सब में विराजमान रहती है, हर किसी चीज़ में है। तो अभी हम जो है भवन जो है पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है चहल पहल जो है शुरू हो गई है। और यहाँ पे जैसे लॉकर की सुविधा भी है। लेकिन हम लोग जो है डिफेंस की तरफ से थे सतीश जी के साथ, तो इनका जो है अलग मतलब अपार्टमेंट्स कहिए या कुछ भी लॉकर्स वगैरह अलग होते हैं। तो हम तो अपना जो सामान था वहीं रखेंगे। और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं पीछे ट्रॉली की सुविधा भी है। यहाँ पे ट्रॉली भी चलती है भैरों पर जाने के लिए। इनका टाइमिंग जो है वो 5 शाम के जो है 6 बजे तक ये बंद हो जाती हैं, और सुबह ये 9 बजे स्टार्ट होती हैं। हमें ये यहाँ है, यहाँ से जो है भवन का जो है मेन गेट जो बनाया हुआ है, शंकर जी विराजमान है यहाँ पर। यहाँ से जो है ये आंटी जी थी, ये भी बोले कि जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो यहाँ से जो है अभी हम जो है इतना चल के आए, और जब यहाँ पे आके दर्शन किए तो जो सारी जो थकान होती है वो सारी जो है उतर जाती है। तो यहाँ से जो है अब हम भवन में जो है अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जाने के बाद देखिए इस तरह की जो चहल पहल जो है शुरू हो गई थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल ही में जो है नवरात्रे ख़त्म हुए। और यहाँ की जो डेकोरेशन है ना वो तो इतनी अच्छी थी। जो
फूल होते हैं ना हर तरह के, गुलाब, गेंदा, हर तरह के फूलों से जो है सजावट कर रखी है, और असली के फूलों से, ना कि आर्टिफिशियल फूलों से जो है सजावट कर रखी है बिल्कुल। ये इतनी लंबी लाइन जो है यहाँ पर लगी हुई है, ये सब दर्शन के लिए खड़े हैं। हम भी लगाएंगे लाइन, लेकिन हमारी अलग लाइन होगी डिफेंस वाली। तो अभी देखते हैं, अंश को जो है वो प्रसाद वरसाद लेंगे। ये जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरे जो है भवन के दर्शन करवाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, और जल्द नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही मैं पोस्ट कर दूंगी। तो जो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।